उस शहर में किसी को जानता नहीं था, एकदम नया शहर, कैसे कैसे वहाँ जीऊँ। जिस हिसाब का रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है उसे डाइजेस्ट मैं अभी तक कर पाया नहीं हूँ। कंटेंट टुडे इज किंग एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपके पास एक अच्छी स्टोरी नहीं है बताने के लिए, चाहे आप जितने बड़े फेस लें, जितने बड़े डायरेक्टर लें, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे अपने दिल्ली का छोले भटूरे, राजमा चावल, मैं आज लंच में राजमा लाई। अरे वाह, आज रात को पंडारा रोड जाऊंगा वापस खाने के लिए। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिनको आपने अभी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ में देखा है जिसका नाम है दो गुब्बारे। तो सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुझे यहाँ बुलाने के लिए इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आपने वेब सीरीज़ में काम करा है, मूवीज़ में काम करा है, बट एज अ लीड एक्टर, लीड रोल ये आपका डेब्यू है। तो जब आपको लीड रोल ऑफ़र हुआ उस वक्त आपके जो फीलिंग्स थी वो कैसी थी, अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। जी, आई होल्ड इट। जी, वेरी ऑनेस्टली इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग कि कुछ लीड के किरदार में करने को मिला है। एंड OTT एक ऐसा स्पेस है, OTT यानी कि ओवर द टॉप मीडिया, जैसे कि अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ हम जैसे लोगों को, जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं नहीं, फिल्म फ्रेटर्निटी के हैं नहीं, हमको एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है आके अपना टैलेंट दिखाने का, लोगों तक पहुँचने का और उनका प्यार पाने का। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड दैट गॉड इज़ बीन सो काइंड, एंड ऊपर वाला इतनी रहम रख रहा है कि हम जैसे लोगों को भी, जिनका कोई माँ बाप नहीं है इंडस्ट्री में, उनको गॉड फादर नहीं है इंडस्ट्री में, एक मौका मिल रहा है अपना टैलेंट और अपना हुनर लोगों तक पहुंचाने का। तो ऐसा नहीं है कि फिल्मों में काम नहीं मिलता, मिलता है और मुश्किल होता है मिलना। जी जी, मेरा तो ये स्टार्टिंग से कहना रहा है कि स्ट्रगल लाइफ में हर जगह है। आई एम श्योर आप न्यूज़ में काम करती हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट इज़ नॉट ईजी। आई यूज़ टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट, वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट इज़ंट ईजी। तो कहीं भी आप जाएंगे, काम करेंगे, मिस्टर बच्चन ने कहा है जीवन है तो संघर्ष है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेहनत करनी है तो वहाँ मेहनत करें जहाँ दिल है। तो वो मेहनत और खून पसीना जब बहता है किसी काम की तरफ, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन भी मिलती है कि चलिए सही जगह, एक खुशी होती है एट द एंड ऑफ द डे काम करने के बाद कि मैं जो करना चाह रहा हूँ, करनी चाह रही हूँ लाइफ में, वहाँ फोकस करके काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है। सो या मेहनत हर जगह है, हम यहाँ कर रहे हैं क्योंकि इस चीज़ से प्यार है, इस चीज़ से लगाव है और यहाँ एक नाम बनाना चाहते हैं। लीड रोल मिला तो आपको बहुत अच्छा लगा उस वक्त। जी जी जी, बिल्कुल। या तो जैसे भी किसी एक्टर के पास कोई मूवी आती है या कोई सीरीज़ या कोई भी काम आता है तो उसके पास एक स्क्रिप्ट आती है। जी। इसकी भी स्क्रिप्ट आई होगी आपके पास। तो जब आपने ये स्क्रिप्ट पढ़ी उसमें ऐसा क्या दिखा आपको कि यू सेड यस टू द सीरीज़? सो इस स्क्रिप्ट को लिखने में कल्याणी पंडित जी ने स्क्रिप्ट को लिखा है, अलॉन्ग विद हमारे डायरेक्टर मिस्टर वरुण नवेनकर एंड जियो स्टूडियोज कंटेंट एक्विजिशन हेड मिस्टर व्योम चरारिया। सो इस स्क्रिप्ट को मेरे तक पहुंचाने से पहले 1 साल तक इस पे काम किया गया था। 8 से 9 महीने इस पर लगाए हैं, तब जाकर, मतलब अगर आप ऐसा कोई टाइम लगाते हैं किसी चीज़ को लिखने में, आई पर्सनली फील कि आर स्क्रिप्ट इज़ आर गीता, बिकॉज सारा मटेरियल उससे निकलता है एंड कंटेंट टुडे इज किंग एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपके पास एक अच्छी स्टोरी नहीं है बताने के लिए, चाहे आप जितने बड़े फेस ले आएँ, जितने बड़े डायरेक्टर ले आएँ, वो स्टोरी नहीं है अगर बताने लायक, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने उस स्टोरी पे सबसे ज़्यादा टाइम खर्चा, 1 साल। फिर वो मेरे तक पहुंची, मैंने उसके लिए टेस्ट किया। डॉक्टर मिस्टर वरुण नवेनकर रियली लाइक द टेक एंड विद इन अ वीक ही कॉल्ड मी फॉर अ मीटिंग एंड वी क्लिक्ड अप एंड हियर द शो लाइज टुडे। तो 1 साल हमने शो शूट करने के बाद उसके पोस्ट प्रोडक्शन पे लगाया, तो पूरे 2 साल लगे उसको बनाने में। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल्याणी इज़ डन अ ब्यूटीफुल जॉब इन राइटिंग इट, बिकॉज व्हेन एज एन एक्टर वी रीड अ लॉट ऑफ स्टफ, अ लॉट ऑफ कंटेंट इज़ कमिंग टू अस एंड व्हेन आई वाज इवन टेस्टिंग फॉर इट, तब मेरे पास पूरी स्क्रिप्ट नहीं थी। जब मैंने सिर्फ इनिशियल ड्राफ्ट पढ़े थे, 2 सीन्स पढ़े थे, उसमें इतना सब कुछ था ना एज एन एक्टर फॉर मी टू परफॉर्म, इतनी easily उसको डिफाइन कर रखा था एज रोहित्स कैरेक्टर, विच आई कुड सी द ट्रांजिशन इन द फर्स्ट हाफ टू द सेकेंड हाफ इन जस्ट 2 scenes. So I really appreciated that, and at that time, if I'm not wrong, I was watching this one show on Netflix जो was talking about I'm forgetting, it was something to do with the UK Prime Minister that time, and it was such beautiful writing. So I was like, ऐसे टाइप का content हम अपने देश में कब create कर पाएंगे? And I touch wood feel lucky कि उस
लेवल पे है नहीं है ये तो जनता बताएगी, बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट साइड कि हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं. एक फील गुड स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनर जो कहीं ना कहीं हमारे देश में उतना नहीं बन रहा है. एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स थ्रिलर, क्राइम, मर्डर मिस्ट्रीज. फील गुड स्लाइस ऑफ लाइफ इज़ अ वेरी रेयर जॉनर. तो हम कुछ ऐसा ट्राई एंड अटेम्प्ट कर रहे हैं जो सबको साथ में बैठा के दिखा सकते हैं. एक फैमिली ड्रामा, community watching, I'm sorry, I'm just going from one topic to another, but community watching is something which is dying as a concept हमारे देश में. मुझे याद है बचपन में क्रिकेट इंडिया को खेलते देखना या फिर किसी भी हीरो की पिक्चर पे जाना और पिक्चर देखना यूज टू बी अ फैमिली इवेंट. सब साथ में जाते थे, विच इज़ स्लोली डाइंग एज अ कॉन्सेप्ट. तो ये एक चीज़ है जिसे हमारे जैसे कम्युनिटी में अपलिफ्ट करना चाहिए. लोग वैसी पैंडेमिक के बाद थोड़ा स्केप्टिकल हो गए थे एंड दैट्स फेयर बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ हेल्थ रीजंस. बट टुडे नाउ इफ़ यू आर वॉचिंग कंटेंट एट होम अपनी ईज पे, तो साथ बैठ के भी तो देख सकते हैं ना. उसके लिए ऐसा कंटेंट भी होना चाहिए जो साथ बैठ के देख पाए. फैमिली शोज होने चाहिए. सो आई थिंक टचवुड वी आर इन अ स्पेस वेयर वी मेड समथिंग लाइक दैट विच वी कैन शो थ्रू द फैमिलीज. तो मेरा अब एक सवाल है आपको, ये जो आपने सीरीज़ करी है इसमें ऐसा मतलब कि आपने जब ये सीरीज़ करी तो उसके बाद आप अपने को स्टार्स के साथ भी आपने काम करा, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? जी, सबसे पहले तो डॉक्टर मोहन अगाशे इज़ अलॉन्ग साइड मी. मैं 24 साल का हूँ एंड डॉक्टर अगाशे का एक्सपीरियंस इन द फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर मेरी उम्र से डबल होगा, इफ़ नॉट लेस. तो ऐसे वेटरन और दिग्गज के सामने फ्रेम में खड़ा होना एंड उनके साथ सिर्फ एक फ्रेम में 2 शॉट में बैठना इज़ अ वेरी डॉन्टिंग टास्क इन इट सेल्फ. कि आप कैसे उस स्पेस में रहें एंड उनकी एनर्जी मैच कर पाएँ इज़ अ टास्क इन इट सेल्फ, बिकॉज ही हैज़ सो मच एक्सपीरियंस. मतलब जितनी उम्र नहीं, उससे डबल उनका तजुर्बा है, तो फिर इट्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क. सो इन अ वे अगर देखा जाए सो दैट वर्क ब्यूटिफुली फॉर मी एज वेल, बिकॉज रोहित जब नया नया आता है इंदौर से उठकर पुणे, तो उसके अंदर भी एक सेंस ऑफ नर्वसनेस रहती है, एक अपने शहर को छोड़ के एक नए शहर जाने के लिए. जैसा कि सब लोग फील करते हैं ना कि अपना घर छोड़ के एक नया घर दूसरे शहर में बनाने के लिए आते हैं लोग, तो एक इनसिक्योरिटी सी रहती है लाइफ में, थोड़ी नर्वसनेस रहती है, थोड़ा कंफर्ट जोन टूट रहा होता है आपका, पूरा क्या पूरा ही टूट जाता है क्योंकि आप नए शहर जाते हैं. सो इन दैट स्पेस कहीं ना कहीं वो मेरे लिए ब्यूटिफुली वर्क करता है, क्योंकि वो नर्वसनेस मेरे अंदर नेचुरली थी, बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद सच सीनियर पीपल. So it worked very beautifully for me. I mean, I used it, that nervousness. And apart from that, there's Himangi ji in the show, who's a beautiful Marathi actress. She's amazing. The kind of banter which Azoba, uh, Radha, जो हिमांगी जी प्ले कर रही हैं, एंड रोहित विच इज़ प्लेड बाय मी, हम लोग का जो तीनों में तारा तोड़ी है इज़ ट्रूली अमेजिंग. And then there is another veteran in the show, Mansi Parekh ji is there in the show. She was very gracious enough to come and do a cameo type का role उन्होंने किया. Apart from that, we have 2 kids in the show. अद्वैत जिसने आरफ का किरदार किया है, कल मैं परसों अपने स्कूल में स्क्रीनिंग करके आया हूँ. आई हेल फ्रॉम मेयो कॉलेज अजमेर, एंड वहाँ पे मैंने बच्चों को शो दिखाया. दे रियली लाइक दैट किड्स कैरेक्टर बिकॉज वो लोग को रिलेट कर पा रहे थे उससे. इससे पहले हमने श्री वी ऑल्सो रिलेटेड विद योर सीरीज. ओ यू डू? आप भी यहाँ से नहीं हैं? नहीं, मैं दिल्ली से ही हैं? या आई एम फ्रॉम गाजियाबाद. ओके ओके. सो समवेयर यंगस्टर्स कैन रिलेट. ऑफ कोर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम अपने कंफर्ट जोन से कभी ना कभी कहीं ना कहीं लाइफ में बाहर निकलते हैं ना, उसको ब्रेक करते हैं ना. तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो हर इंसान कहीं ना कहीं किसी किसी लेवल पे कोरिलेट कर पा रहा है, बिकॉज कभी ना कभी उन्होंने लाइफ में वो होम सिकनेस, वो क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा वाला क्वेश्चन आंसर करा होगा या कर रहे हैं करेंटली. सो ऐसा नहीं है कि हम कुछ स्पून फीडिंग कर रहे हैं या कुछ प्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी केप्ट इट वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. सिंपल इज़ द वर्ड. आई थिंक सबसे साधारण सा स्टोरी रखी है, कुछ ऐसा हाई फाई डालने की कोशिश नहीं की है हमने. एंड आई थिंक सिंपल सेल्स. सो लेट्स सी, ये तो बाकी जनता बताएगी उनको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वाज सेइंग द किड्स कैरेक्टर्स वर आल्सो वेरी अप्रिशिएटेड. इससे पहले हम श्री यशवंतराव चवन सेंटर में एक स्क्रीनिंग और डिस्कशन रखी थी. उसमें भी वी हैड अ लॉट ऑफ एल्डरली पीपल. वी हैड कॉल्ड सम ओल्ड एज होम्स एंड दे वर वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने एल्डरली जेंटलमैन भेजे हमें, और उसके अलावा देवर सम कॉलेज किड्स. तो जहाँ जहाँ हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं ये नोटिस कर रहे हैं कि हर एक जगह एक अलग टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है. जनता अलग टाइम पे तालियां बजा रही है, अलग टाइम पे हंस रही है, अलग टाइम पे रो रही है. सो एज क्रिएटर्स हमारे पास एक मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है. सो फार सो गुड, ऑल पॉजिटिव, विच इज़ अ गुड थिंग. बट अच्छी बात यह है कि अलग अलग टाइम पे लोग अलग अलग चीज़ें पकड़ रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग आई थिंक. सो आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द फीलिंग, और बहुत लोगों से प्यार आ रहा है. सो इट्स गुड, सो फार सो गुड.
ये जो सीरीज़ है ये ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए? ऐसा कोई मैसेज है ऑडियंस के लिए तो वो बताइए। जैसे कि मेरा किरदार है इस सीरीज़ में, वो आज के ज़माने का मिस्टर राइट है, मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक है, मिस्टर सही है, मिस्टर गुडी गुड है, जो कि कहीं ना कहीं आज के ज़माने में ऐसे लोगों की तादाद कम हो गई है, दे आर लेस इन नंबर्स। तो पहली बात तो मैं ये मैसेज लोगों को पोर्ट्रे करना चाहूँगा कि वी आर इन नीड ऑफ सच पीपल इन द वर्ल्ड टुडे। एंड सेकेंडली, द इंटरपर्सनल रिलेशंस, यानी कि जो हमारे खूनी रिश्ते नहीं हैं, जो हमारा परिवार नहीं है, एक अनजान शहर में कैसे हम रैंडम लोगों को अपना परिवार बना लेते हैं, हमें अपने लोग बना लेते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी में आजमाते हैं। मैं तो कहूँगा सभी आजमाते हैं, जो अपने घर छोड़ के किसी और घर में रह रहे हैं, किसी और शहर में रह रहे हैं, उन्होंने वहाँ अपने लोग ढूंढे हैं, ताकि तभी तो वो रह पा रहे हैं उस शहर में, नहीं तो वह रहना मुश्किल हो जाए। तो ये एक इस टॉपिक को भी टच करता है कि आप कैसे एक नए शहर में जाकर उसे अपना घर बनाते हैं, और कैसे अजूबा और रोहित के बीच में वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मैं शेक्सपियर के 7 एजेस ऑफ मैन का एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ। रोहित एक यंग मैन है जो अभी अभी अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा है, तकरीबन तीसरी या चौथी स्टेज पे होगा। और अजोबा इज़ अ एल्डरली जेंटलमैन, जो अजोबा मराठी में ग्रैंडफादर को कहते हैं, जो हमारे यहाँ दादा या बाबा कहते हैं नॉर्थ साइड। तो वहाँ पर वो 6th फेज़ में अपनी लाइफ के, प्रॉबेबली उन्होंने पूरी ज़िंदगी जी रखी है 1 2 3 4 5। तो अगर 6th फेज़ वाला आदमी 1 2 3 4 5 फेज़ के बारे में कोई 3rd या 2nd फेज़ के आदमी को बताएगा, तो उसको हेल्प ही करेगा ना। व्हेन वी आर यंगर हम वो बात समझते नहीं है, हमारे अंदर एडवेंचर और एक सेंस ऑफ जोश रहता है कि नहीं, हम अपनी खुद की ज़िंदगी झेलेंगे, खुद ही अपने एक्सपीरियंस और स्टोरीज़ बनाएंगे, वी विल सी एज इट कम्स। बट अगर हम उसको एक बार विद एन ओपन ईयर सुन लेना, इन रेट्रोस्पेक्ट वो हमें ही हेल्प करता है। इट इज़ लाइक समथिंग माई हाउस मास्टर यूज टू से, इट्स लाइक यू क्लाइंबिंग अ हिल। और अगर कोई वो पहाड़ी चढ़ चुका है और आपको नीचे बता रहा है कि देखना यहाँ पे थोड़ा गड्ढा है, यहाँ पे स्लिपरी है, यहाँ पर अभी संभाल के इजीली चल जाएगा, हम पहाड़ ऊपर चढ़ते हुए वो सब नहीं सोचते, हमारे अंदर इतना एड्रेनलिन होता है कि हमें खुद का पहाड़ चढ़ना है, हम खुद ही देखेंगे। बट अगर सुन लें तो वो हमारी मदद कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे स्लिपरी है, बच के चलना, यहाँ पर गड्ढा है, संभलना। So, in a nutshell, I'd just say it's good to have those relations. And unfortunately, I don't have grandparents with me today. So, this is something which is a blessing for me, where I get to work with an elderly gentleman जो मेरे लिए मेरे अजोबा, बाबा, मेरे नानू की तरह रहें। बिकॉज वो एक बड़ों का आशीर्वाद सर पे होना बहुत ज़रूरी है। तो इन अ वे जब मैं सेट पे जाता था रोज़ सुबह, तो उनके पैर छू के सुबह आशीर्वाद ले लेता, लगता था पूरा दिन अच्छे से जाएगा, शूटिंग अच्छी होगी, सेटिंग सही हो गई है सुबह सुबह। सो दैट वेज आई गॉट टू स्पेंड टाइम विद देम, एंड आई वॉन्ट टू रीच दिस मैसेज टू दी ऑडियंसेज ऑल्सो, कि टेक्नोलॉजी के आने से ना सब फ़ोन पे लगे रहते हैं, टीवी पे लगे रहते हैं, अपने गैजेट्स में लगे रहते हैं, इंटरनेट पे लगे रहते हैं। बट जो इंसानों के साथ हमारा कनेक्ट है, हमारे नानी नानू, दादी दादू, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे कज़न्स, हमारे नेफ्यूज़ नीसेस, भतीजे भांजे, उनके साथ कहीं ना कहीं वो टूट रहा है और ख़त्म हो रहा है। तो ये सीरीज़ है जो उस पर भी कमेंट करती है कि कैसे हमें वो रिलेशनशिप्स भी बनाना और उन्हें मेंटेन करना ज़रूरी है आज के टाइम में। पैंडेमिक में हम लोग के पास टाइम था, सब ने वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, सब लोग ने उसकी अहमियत समझी, उस पर कोशिश करी काम करने की, सब ने कनेक्ट किया। 2-3 साल हुए, सब कुछ सही हुआ, और सब अपनी ज़िंदगी में बैक टू स्क्वायर वन हो गए, वापस लग गए चीज़ों पे। तो ये एक मैसेज रीच करने की कोशिश है कि अपने प्यार लव्ड वंस को, उनको पास रखें, अपने उनको टाइम दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। ये आपकी सीरीज़ 20 जुलाई को रिलीज़ हुई थी, जियो सिनेमा पे स्ट्रीम हुई थी। उसके बाद ऑडियंस का आपको कोई ना कोई रिस्पांस तो मिला ही होगा। तो वो जब रिस्पांस मिला आपको, कैसा रिस्पांस मिला? मिक्स्ड रिस्पांस मिला, पॉजिटिव, नेगेटिव? आपका उस वक्त कैसा, मतलब आपको कैसे फील हुआ वो रिस्पांस मिल गए? जी, रिस्पॉन्स तो बहुत ओवरवेलमिंग था, क्योंकि सच कहूँगा आपसे, हर जगह से पॉजिटिव चीज़ें ही सुनने को आ रही हैं। इन अ वे देखा जाए तो हमने खेला भी बहुत सेफ है। आज के ज़माने में जब आप गाली दे सकते हो ओटीटी पे देने के लिए, आप न्यूडिटी दिखा सकते हो ओटीटी पे दिखाने के लिए, सब दिखा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हम एक फैमिली शो लेकर आते हैं, जहाँ पे आप अपने दादा दादी से लेके छोटे बच्चों को साथ लेके बैठ के देखें, सब साथ में देखें। तो जो कॉन्सेप्ट है सबके साथ में देखने का, वो हमने वापस रिवाइव करने की कोशिश की है।
तो ऐसे टाइम पे हमने कुछ ऐसा बनाया है जिसमें कोई किसी के बारे में बुरा चाहकर भी मतलब बोले तो क्या बोले, इसमें कुछ होना भी तो चाहिए ना बुरा बोलने के लिए। सो टचवुड हमने भी सेफ खेला, बट लोगों को जिस हिसाब का रिस्पॉन्स आया मुझे लोगों से हैज़ बीन वेरी ओवरवेलमिंग। मतलब इंस्टाग्राम पे मेरी फ्रेंड्स और फैमिली को छोड़कर मुझे जिन लोगों को मैं बिल्कुल ही नहीं जानता हूँ उनके मैसेजेस आ रहे हैं, कैसे वो हमारी स्टोरी से, जैसे आप बोल रही हैं, कोरिलेट करती हैं। जो युवा है वो कोरिलेट कर रही है, जो बच्चे हैं वो कोरिलेट कर रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो कोरिलेट कर रहे हैं जोबा से, उनको देख कर कि वो भी ऐसे सार्कास्टिक रिस्पॉन्सेज देते हैं, तो ऐसे वन लाइनर पंचेस देते हैं। तो जिस हिसाब का रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है उसे डाइजेस्ट मैं अभी तक कर पाया नहीं हूँ, और मैं ऑनेस्टली समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि कैसे डाइजेस्ट करूँगा। आई थिंक उसको डाइजेस्ट करने के लिए और ही काम करना पड़ेगा ताकि और कुछ दिखाया जाए उनको। नेक्स्ट मूवी या सीरीज में जल्द से जल्द देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी भी बात करेंगे जो आगे आ रहा है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से, बस ऐसे ही प्यार मिलता रहे तो अच्छा रहेगा, और जितने लोग इसे देखें वो भी अपनी ज़िंदगी में उस प्यार को वापस इंट्रोड्यूस करें, अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस को स्ट्रांगली बिल्ड करें। सिद्धार्थ, हमने आपके बारे में कुछ पढ़ा था, तो आप रियल लाइफ में आप लखनऊ में बॉर्न हैं, जी जी आप रहे दिल्ली में हैं, जी, पढ़ाई आपने बाहर से करी है, अजमेर में करी। या और इस सीरीज़ में भी आप जो है इंदौर से पुणे शिफ्ट होते हैं Correct. जॉब के पर्पज़ से, तो कहीं ना कहीं आप बोर्डिंग और पीजी लाइफ भी अपने रियल और वर्सेस रियल लाइफ दोनों में ही जी है, तो बिल्कुल। मतलब दोनों में क्या एक्सपीरियंस रहता है, रियल कैसे एक स्ट्रगल होता है और रील में मतलब क्या स्ट्रगल दिखाया गया है? अगर देखा जाए तो दोनों एकदम सेम ही है, रियल इक्वल्स टू रियल हो गया, जो बहुत रेयरली होता है। क्योंकि जो जब मैं 11 साल का था और बोर्डिंग स्कूल गया, तो जो होम सिकनेस मुझे फील हुई तब, जो घर की याद आई, घर का खाना याद आया। माई मदर इज़ ऑल्सो हियर विद अस टुडे। तो मुझे याद है जब मैं स्कूल में गया था, वेडनेसडे को स्कूल में राजमा बनता था, आज भी वेडनेसडे है ना, वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं आज लंच में राजमा लाई हूँ। अरे वाह, दिल्ली आते तो आज मैं 5 महीने बाद वापस दिल्ली आया हूँ, तो दिल्ली आके राजमा, अभी मैं आने से पहले छोले भटूरे खा के आया हूँ। तो ये जो नॉर्थ का अपना खाना है ना, उसका एक अलग ही मज़ा है। देखिए ये सब नॉस्टैल्जिया है। आज भी मैं बम्बई में रहता हूँ, बम्बई के खाने को बुरा नहीं बोलूँगा, बट मुझे अपने दिल्ली का छोले भटूरे, राजमा चावल, यहाँ की लस्सी, यहाँ का वो बटर चिकन पंडारा रोड का बहुत याद आता है। वो वहाँ मिलता ही नहीं है, मतलब चाहकर भी नहीं मिल सकता। आप वो फीलिंग समझ रही है मेरी आवाज़ में, आपको वो समझ सकते हो। वो बहुत मिस करता हूँ मैं। तो अब बात ये 5 महीने बाद, अभी मुझे आज रात को पंडारा रोड जाऊँगा वापस खाने के लिए। तो बात ये है कि ये सब चीज़ें हैं जिन्हें आप याद करते हैं, आप कैसे नहीं याद करेंगे, घर का खाना कैसे नहीं याद करेंगे। तो वैसे ही वही सब नुआंसेस हमने अपने शो में भी दिखाए हैं कि वो इंदौर से आते हैं, उसको अपने इंदौर के लकीली पुणे में भी पोहे खाते तो पोहे मिलते हैं, बस उसे बेंजो नहीं मिलता वहाँ उसे बन टिक्की नहीं मिलती, वहाँ से वहाँ वाली शिकंजी नहीं मिलती। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो इंदौरी उसे वहाँ नहीं मिलती हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं मिस करता है। फिर अपने दोस्त मिस करता है। मुझे याद है जब मैं बम्बई गया यहाँ से, चलिए स्कूल से आगे बढ़ते, जब मैं बम्बई गया 4 साल में मेयो के बाद वापस आ गया था दिल्ली, और मैंने अंडर ग्रेजुएशन यहीं से करी, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स पढ़ा DU से। तो यहाँ 4 साल घर रहने की आदत हो गई थी, फिर वापस जब बम्बई गया लगा वापस स्कूल आ गए। अब तो वापस से वही सारी चीज़ें खुद देखनी पड़ रही हैं, मतलब वही वाली फीलिंग्स वापस रिविजिट करने लगे थे। उस शहर में किसी को जानता नहीं था, एकदम नया शहर, कैसे वहाँ अपने दोस्त बनाऊँ, कैसे कैसे वहाँ जीऊँ, क्योंकि काम के अलावा एक पर्सनल और सोशल लाइफ होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ इंसान पागल हो जाए, कैसे रहे। सो इन दैट रेट्रोस्पेक्ट, जैसे कि हमने शो में दिखाया, उजोबा कहते हैं अगर किसी नई जगह को अपना बनाना है तो बस अपने लोग मिलने चाहिए, बाकी सब हो जाता है। वैसे ही बम्बई में भी मैंने मेरे अपने लोग बनाए, माई कॉलीग्स। लकीली मैं एक ऐसे बोर्डिंग से हिल करता हूँ जहाँ पे हर तरह के लोग, हर तरफ से कंट्री के लोग आते थे। तो मेरा रूममेट लकीली बॉम्बे का था, तो वो एक सपोर्ट था। तो ऐसी कुछ बात है कि अपने लोग मिल गए तो वो शहर भी अपना बन गया रियल लाइफ में, और शो में भी लास्ट में जाते जाते वो बोलता है कि घर बन सकता है यहाँ। तो इन अ वे एकदम सेम ही है, बिकॉज वो फीलिंग ही सेम ही है ना, घर से दूर रहने की फीलिंग आई थिंक पैन वर्ल्ड सेम है। तो इनफैक्ट इंटरनेशनल ऑडियंसेस भी इससे काफ़ी रिलेट कर रहे हैं। कितने सारे NRIs हैं जो बाहर रहते हैं, वो इंडिया को कितना मिस करते हैं। और वो इनिशियल फेज़ में पुणे एक ऐसी जगह है विच हैज़ अ लॉट ऑफ यूथ जो आता है वहाँ पढ़ने के लिए, या फिर MNC करियर्स अपना शुरू करता है तो फिर कॉर्पोरेट्स में काम करने आता है। सो द लॉट ऑफ पीपल हु शिफ्टेड अब्रॉड बट आर कोरिलेटिंग टू द शो बिकॉज दे वुड हैव कम टू पुणे एट सम पॉइंट इन टाइम इन देयर लाइफ। तो वो लोग भी कोरिलेट कर रहे हैं इससे, घर की याद तो सबको आती ही है। सो दैट वेज इट्स वेरी ओवरवेलमिंग हाउ रियल एंड रियल हैज़ बिकम द सेम।
इन अ वे आई ऑलवेज फील कि आपका जो कैरेक्टर है ना, जो एज एक्टर्स वी पोर्ट्रे ऑन स्क्रीन, कहीं ना कहीं उसमें हमारे रियल लाइफ के शेड्स होते हैं. मतलब इफ आई मे गो हेड एंड टॉक अबाउट माई सेल्फ इन थर्ड पर्सन विदाउट साउंडिंग पॉम्पस, इफ यू अलाउ मी टू. रोहित का जो किरदार है वो सिद्धार्थ की अच्छी क्वालिटीज़ का इंटू 100 है. मेरी लाइफ में जितनी अच्छाइयाँ हैं मेरे में, अगर मैं उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो रोहित पैदा हो जाता है, जो मेरा मानना है, जिस हिसाब से मैंने इसकी प्रेप करी है. सो कहीं ना कहीं जो भी कैरेक्टर्स आप करते हैं, आपके अंदर का ही मिश्रण होता है, अलग अलग क्वालिटीज़ का अलग क्वांटिटी में मिक्स करके रख दें तो किरदार पैदा हो जाता है. तो रोहित और मुझ में काफ़ी हद तक बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं अगर देखा जाए तो. मैं रियल लाइफ में भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे ही हूँ. अनफॉर्चुनेटली ग्रैंड पेरेंट्स हैं नहीं, बट जितने मेरे दोस्त के नानू नानी हैं, दादू दादी हैं, अजोबा अज्जी हैं, उनसे मैं ऐसी प्यार खींचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि है नहीं मेरे लाइफ में. तो वो मेरे जो भतीजे और भतीजे हैं, हमारे पास 18 साल से लेकर 3-4 साल की नीस, हर उम्र का एक नेफ्यू और नीस है. तो मैं बच्चों के साथ भी वैसी हूँ जैसे शो में दिखाया गया है. पार्टनर अभी है नहीं लाइफ में, अगर हो तो आई एज्यूम मेरा और जैसे मनु का रिलेशनशिप है ऑन स्क्रीन, वैसे ही पर्सनल लाइफ में भी हो. अब रियल टू रियल हो जाए तो अलग बात है, तो कुछ वहाँ से भी उल्टा रेसिप्रोकेट करना चाहिए. सो या दैट्स हाउ इट इज़. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अब इसके बाद हम आपको कौन सी मूवी या कौन सी सीरीज़ में देखेंगे? तो अगले महीने सितंबर में फर्स्ट वीक में मेरी एक और सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है चमक. वो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री पे है, तो अपनी दिल्ली की ऑडियंस इससे बहुत कोरिलेट करेगी, नॉर्थ बहुत कोरिलेट करेगा. पंजाबी म्यूज़िक हम सबको बहुत पसंद है, तो दिखाया गया कि कैसे पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री फंक्शन करती है. एंड इट्स इन हिंदी, द शो इज़ इन हिंदी ऑन सोनी लिव. एंड 2 सीज़न है इसके, पहला सीज़न सितंबर में आ रहा है. इसमें जो मेरा किरदार है वो जो रोहित है उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट है. अगर एकदम उल्टा है. रोहित मिस्टर राइट है तो वो मिस्टर रॉन्ग है, और वो मिस्टर रॉन्ग है तो उसकी रीजनिंग है उसकी मिस्टर रॉन्ग होने के लिए. बट मैं अपने आप को खुशकिस्मत और खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसा काम करने को मिल रहा है जो एकदम अलग है. मैं अपने आप को स्टीरियोटाइप या टाइपकास्ट नहीं कर पा रहा हूँ एक ही टाइप के किरदार में, कि अगर ये गुड है तो गुड ही करता रहे, या फिर अगर नेगेटिव कैरेक्टर्स कर रहा है तो नेगेटिव ही करता रहे. आई वॉन्ट दैट डिफरेंट aspect in me to be able to go ahead and play different characters. I think that's what every actor aspires to do as well, कि वो अलग अलग किस्म के किरदार करते रहें, फिक्सेट ना हो लाइफ में. सो टचवुड गॉड इज़ बीन वेरी काइंड कि मुझे ऐसा करने को मिल रहा है. फिर उसके बाद एक अलग ही जॉनर है हॉरर, जो हमारे देश में बहुत डिफ़िकल्ट है क्रैक करना. उसकी एक पिक्चर आ रही है जिसका नाम है बोक्सी. वो नॉर्थ ईस्ट में शूट हुई है, नॉर्थ ईस्ट में बेस्ड है फिल्म, एंड हिंदी में है वो फिल्म, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश. 2 साल से हमने नॉर्थ ईस्ट में शूटिंग करी है उसकी. एंड हॉरर है वो, हार्डकोर हॉरर है, नॉट हॉरर कॉमेडी, जस्ट हॉरर. एंड इट्स इन पोस्ट प्रोडक्शन राइट नाउ, एंड इट विल कम आउट नेक्स्ट ईयर. इट विल बी डूइंग अ फेस्टिवल रन दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर तक वो रिलीज़ होगी. उसके अलावा देर इज़ अनदर वेब सीरीज़ विच आई हैव ऑल्सो डन एज अ लीड, बट उसकी शूटिंग अभी चल रही है, सो मैं लिबर्टी पे नहीं हूँ उसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए. बट आई कैन से दिस दैट इट्स अ ट्रायंगल बिटवीन 3 पीपल, 2 गर्ल्स एंड मी. एंड वो एंगल क्या है वो, जी अब वो स्टोरी में एंगल है या नहीं है आपको देखने को मिलेगा. सो दैट्स अ रोम कॉम काइंड ऑफ अ सिचुएशन, स्लाइटली लाइटर फ्रॉम द डिफरेंट थिंग्स विच आई एम डूइंग. तो वो एक चीज़ है विच विल कम आउट आई थिंक होपफुली दिस ईयर एंड आफ्टर दिवाली. एंड या दैट इज सम ऑफ द लाइन ऑफ वर्क, दिस वर्क्स विच आर इन द पाइपलाइन अभी जो आने को मिलेंगे, और सब अलग अलग चीज़ें हैं. मतलब रोहित टाइप का और कुछ तो इन द पाइपलाइन अभी है नहीं. सो चलो अच्छा है, हमारे जो ऑडियंस है और आपके जो फैंस हैं वो जल्दी, बहुत जल्द आपको फिर से देखने वाले हैं किसी सीरीज़ में और मूवी में भी, जैसा आपने बताया. और इस सीरीज़ में एक कहानी, ये जो कहानी है आजूबा और रोहित की, जो कि मतलब एक यंगस्टर एक ओल्ड मैन के साथ रहता है. तो रियल लाइफ में जैसा कि आपने अभी बताया कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिस करते हैं, तो कभी आपके मतलब कोई पास्ट में कोई उनकी कुछ यादें हों, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अभी भी कैसे मिस करते हैं उन, और जब आजूबा से उनके साथ शूट कर रहे थे तो ग्रैंड पेरेंट्स की कैसे याद आ रही थी? मतलब कुछ कोई इमोशनल मोमेंट? वेरी ऑनेस्टली अगर मैं सच बोलूँ तो मैं बहुत ही छोटा था. आई वॉज 7 और 8. तो जब उनके लास्ट राइड्स हो रहे थे मुझे ज़्यादा कुछ होश ही नहीं था कि हो क्या रहा है. उस समय आपको कहाँ पता होता है कि क्या हो रहा है. सो आई वॉज वेरी यंग. तो मुझे उनके साथ जो मेरी मेमोरीज़ हैं, आई रिमेंबर माई नानू वुड, वो छुआरा करके एक चीज़ होती है, वो अपने रुमाल में लपेट के रखते थे, उसे निकाल के एक दे देते थे मुझे. आई रिमेंबर वो मुझे देते थे, उनसे मैंने छुआरा खाना सीखा. एंड माई
ग्रैंडफादर बाबा वुड जैसे बच्चों को स्पॉइल किया जाता है, आज हमारे घर में इतने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो उनको कंधे पे बैठा लिया जाता है। माई बाबा यूज टू डू द सेम विद मी। नटखट घर पे डांट पड़े, कुछ भी गलत हो रहा हो तो उनके पास चले जाना और वो बचा लेते हैं आपको कुछ गलत करने पर भी। तो वो उस टाइप का सेफ्टी कॉर्नर, जो सेफ्टी नेट होता है ग्रैंड पेरेंट्स से, वो बहुत जल्दी छिन गया मुझसे। तो बट मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी ऐसा मतलब आई रिग्रेट कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था उनके साथ स्पेंड करने के लिए। बट एट द सेम टाइम मेरे इर्द गिर्द इतने सारे मेरे क्लोज लोगों के, जैसे मेरे कज़न के दादू हैं या दादी हैं, उनसे मैं बहुत क्लोज़ हूँ। मेरे फ्रेंड्स के दादू दादी, और जैसे कि मैंने पहले कहा था नानू नानी है, मैं उनसे बहुत क्लोज़ हूँ। तो होता क्या है, जब आपके लाइफ में एक एस्पेक्ट मिसिंग हो जाता है ना, तो आप कहीं ना कहीं उसको रेसिप्रोकेशन कहीं और ढूंढ लेते हो। तो वो मैंने ढूंढ लिया था एंड गॉड वाज काइंड इनफ कि वो मुझे दे भी दिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं हुआ कि मिस आउट तो किया मैंने बहुत, क्योंकि अपनों का अपना ही होता है, बट बाकियों से बहुत कॉम्पनसेट हुआ। तो दैट वाज नाइस, दैट वाज गुड। एंड एट द सेम टाइम डॉक्टर के साथ अगर कहूँ तो अपार्ट फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम हिम प्रोफेशनली, उनसे पर्सनली भी मुझे इतना सीखने को मिला एज एन एक्टर, कैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल रखूँ टू गो ahead and be able to maintain the kind of work which I'm doing, because that is very important to be up peaceful up here, because हमारे लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है and we have to go ahead and emote at the end of the day, and if you are not emotionally stable, how do we go ahead and emote? अगर हमारी खुद का मानसिक संतुलन ही सही नहीं है तो फिर हम बाकी के इमोशन को सही से कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं? काफ़ी कॉमन सेंस की बात है। सो हाउ टू, एंड सर इज़ अ साइकियाट्रिस्ट फर्स्ट एंड देन एन एक्टर, सो ही अंडरस्टैंड्स ह्यूमंस इवन बेटर। तो उनसे जो मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने का तरीका, कैसे रोज़ हंसमुख होके जियो, ऐसे जियो जैसे कल हो ना हो वाली जो आइडियोलॉजी सीखने को मिली, एंड आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट एंड इम्बाइब दैट इन माई लाइफ, एंड आई वुड रिक्वेस्ट इफ़ यू कैन, यू शुड ऑल्सो। तो वो एक कुछ चीज़ है जो आई थिंक इज़ कीपिंग हिम गोइंग। ही 76 टुडे एंड ही इज़ एट इट। मतलब मैं भी चाहता हूँ मैं 80 साल का हूँ और मैं भी फिल्मों में ही काम कर रहा हूँ जब मैं उस उम्र में हूँ। सो दैट इज़ द यंग स्पिरिट विच ही हैज़, विच आई वॉन्ट टू इम्बाइब इन मी वाइल वर्किंग। सो या काफ़ी कुछ सीखने को मिला है सर से मुझे। एक इंसिडेंट बताऊँगा, आजकल के एक्टर्स हम लोग ना बहुत, आजकल के क्या हर ज़माने के एक्टर आदमी या औरत ही बहुत इनसिक्योर होती है, क्योंकि वो कांस्टेंट वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं कि यार ये जो मैंने करा है मैं सही कर रहा हूँ, या फिर जैसे भी जो मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है मैं सही तो बोल रहा हूँ। एक फ़िल्टर टाइप की करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो उसको चेक करने के लिए आजकल क्या होने लगा, मॉनिटर लगने लगा है। तो फिर आप अपना टेक देते हैं, मैं भाग के चले जाऊँगा पीछे, वहाँ टीवी पे बैठ जाऊँगा और देखूँगा सही करा मैंने या नहीं सही करा। तो ये एक आदत है जो बहुत ही गंदी आदत है एक्टर्स की। आपका जो भी हो रहा है वो इस मोमेंट में हो रहा है ना, वी शुड डू इट हियर एंड नाउ, इज समथिंग विच डॉक्टर एक्सप्लेन टू मी and Dr. Aghashi explained to me, and is something which I've imbibed in my practice, and today I can say with a lot of pride that I don't go to the monitor anymore until unless director साहब बोले मुझे कि आओ और देखो ये तुम कर रहे हो, ये नहीं है, ये करना है, तो मैं जाता हूँ, बट मैं मॉनिटर पे नहीं जाता हूँ। इट सेव्स टाइम ऑन सेट, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एज एन एक्टर कि मैं जो उस समय कर रहा हूँ वहीं पे सब कुछ हो रहा है, ऑल द मैजिक इज हैपनिंग बिटवीन एक्शन एंड कट। अब उसके बाद बाकी लोगों के हाथ में, as they say, the film is a director's medium, not an actor's medium, because if you see, there are a lot of people involved in filmmaking. हम लोग की शक्ल सामने आ जाती है, हम लाइमलाइट में आ जाते हैं बिकॉज हम लोग उसमें दिख रहे होते हैं, बट उसके अलावा 200 लोग का क्रू कम से कम काम कर रहा होता है उसको पॉसिबल करने के लिए। वीज़ावी जब आप थिएटर करते हैं, दैट इज़ एन एक्टर्स मीडियम, क्योंकि आपने जितनी रिहर्सल करी है, जितना डायरेक्शन मिला है, एक बार आप स्टेज पे चढ़ गए तो भैया आप ही के हाथ में है, आप जो भी बोलो, जैसे भी बोलो, जैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करो। दैट इज़ एन एक्टर्स मीडियम। दिस इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम और स्टोरी टेलर्स मीडियम, वेर दे गो हेड एंड डिसाइड कि क्या कैसे कटेगा, कैसी एडिटिंग है, कैसा म्यूजिक है, कैसा साउंड स्कोर है। सो दैट आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन जस्ट द एक्टर्स हैंड्स। थिएटर में सब आपके हाथ में होता है एट द एंड ऑफ द डे। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कम इन टू प्ले व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग। आई डोंट नो, मैं बात करते करते कहाँ से कहाँ चला गया, सवाल क्या था वही भूल गया हूँ अभी। कोई नहीं, कोई नहीं। इंडिया न्यूज़ की ऑडियंस को आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं यह बोलना चाहूँगा कि आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ये देखा और ये देखेंगे। अगर इससे आपको कुछ इंसाइटफुल ज़रा भी लगा हो तो प्लीज़ जाके, अगर अभी तक आपने दो गुब्बारे नहीं देखी है तो प्लीज़ जियो सिनेमा पर जाएं और दो गुब्बारे देखें। मुफ्त में मिल रहा है, स्ट्रीमिंग फ्री। आप अपने टीवी पे, लैपटॉप पे, फ़ोन पे, जहाँ जैसे देखना चाहते हैं देखिए। यूजुअली आप कंटेंट एकांत में देखते होंगे, बट इसमें पूरी फैमिली को बैठा के देखिए। एक संडे को सबको साथ बिठाइए और लगा के सबको दिखाइए।
ट्रस्ट यू मी, 100% की बात है, आपको मज़ा आएगा वो देखने में। और आपका दिल्ली का लड़का है एट द एंड ऑफ द डे, तो थोड़ा बहुत दिल्ली वाला टच भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। थोड़े दिल्ली को सपोर्ट करिए और दिल्ली वालों की थोड़ी जय करे और उसमें अपना प्यार दिखाए। और जैसा भी लगे, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। I've been always replying to whatever messages I've been getting, and I'd love to interact with all of you if possible. So thank you.